अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। जीएसटी पर अमलावरी से रियासत की आमदनी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार। रिटर्न्स दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 अगस्त। %25 नशिस्तों से कम दाखिले वाले कॉलेजेस को बंद कर देने महकमे आला तालीम का फैसला। कॉलेजेस की निशानदेही के लिए तमाम वाइस चांसलर्स को हिदायत। रोजमर्रा इस्तेमाल की तरकारियां अवाम अपने तौर पर काश्त कर लें, असरी तरीकों से इस्तेफादा करने वज़ीर ज़राअत पी श्रीनिवास का मशवरा। मौजूदा अरकान असेंबली को ही आइंदा टिकट देने के ऐलान पर टीआरएस पार्टी में हलचल, मुख्तलिफ चीमा गोयां शुरू। और 24 साला तालीमी याफ्ता नौजवान का 58 साला बेवा खातून से मुआशका, दोनों के अफराद खानदान परेशान और पुलिस को उलझन। जीएसटी पर अमलावरी से रियासत की आमदनी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो चुकी है। 28 तारीख रिटर्न्स दाखिल करने की आखिरी तारीख है। हुकूमत को अब तक जीएसटी के जरिए सिर्फ 582 करोड़ ही वसूल हुए हैं, जबकि रियासती आमदनी के मुताबिक 2000 करोड़ से ज़्यादा आमदनी होनी चाहिए थी। जुलाई के महीने तक जीएसटी पर अमलावरी से ये गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है। जीएसटी से मुस्तस्ना आबकारी से 654 करोड़ और पेट्रोलियम से 729 करोड़ की आमदनी रियासत को हुई है, लेकिन सेल टैक्स से होने वाली आमदनी पर काफ़ी असर पड़ा। रियासत भर में 2,50,000 जीएसटी ट्रेडर्स हैं, जबकि वैट अदा करने वाले ट्रेडर्स की तादाद 2,16,000 थी। ट्रेडर्स की तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन आमदनी में इजाफे का कोई पता नहीं। हुकूमत के पास एदाद शुमार ही मौजूद नहीं है कि कितने ट्रेडर्स ने रिटर्न्स दाखिल किए हैं, क्योंकि इसकी तफसीलात मरकजी हुकूमत के पास है। ओहदेदारों का कहना है कि जीएसटी में शामिल होने वाले 30% ट्रेडर्स ने ही रिटर्न्स दाखिल किए। उनका कहना है कि बास ट्रेडर्स जीएसटी रिटर्न्स दाखिल करने के तरीक़ेकार से वाकिफ ना होने की वजह से भी कई रिटर्न्स दाखिल नहीं हुए हैं। महकमे आला तालीम ने 25% नशिस्तों से कम दाखिले वाले कॉलेजेस को बंद कर देने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक रियासत भर में डिग्री कॉलेजेस में 4 लाख सीट्स हैं, मिन जुमला 50% दाखिले नहीं हो पाए हैं। दोस्त काउंसलिंग 2070 के जरिए 1,80,000 दाखिलों को यकीनी बनाया गया। ओहदेदारों का कहना है कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन और फार्मेसी में दाखिले ना मिलने पर तुलबा डिग्री तालीम का रुख कर रहे हैं, फिर भी डिग्री कॉलेजेस में दाखिले होने नहीं पा रहे। इसको देखते हुए महकमे आला तालीम ने 25 तुलबा से कम दाखिले वाले कॉलेजेस को बंद करने का फैसला किया है। चूंकि तुलबा की फीस से कॉलेज के अखराजात की पाबजाई और अमले की तनख्वाहों का मसला पैदा हो रहा है, इसीलिए ऐसे कॉलेजेस को चलाने के बजाय बंद करना ही बेहतर समझा गया। महकमे आला तालीम ने बताया कि जारिया साल से इस पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाएगा। इस सिलसिले में तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को हिदायत दी गई है कि 25 से कम तुलबा वाले कॉलेजेस की निशानदेही करें ताकि इनको बंद कर दिया जाए। वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास ने आवाम को मशवरा दिया है कि अपनी तरकारी की काश्त वो खुद कर ले। निकलिस रोड पर तेलंगाना बागबानी नुमाइश 2017 का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि महकमे बागबानी तरकारियों की काश्त के लिए असरी तरीक़ों से आवाम को वाकिफ करवा रहे हैं। आवाम को सेहतमंद रहने के लिए ताज़ा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के लिए दरकार तरकारियों की काश्त के लिए सब्सिडी भी फराहम कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि 10,800 रेवेन्यू देहातों को 3,600 यूनिट में तकसीम करते हुए जामे अराजी सर्वे किया जा रहा है और आइंदा साल मई के महीने में किसानों को सरमायाकारी के लिए 4,000 रुपये और दूसरी फसल के लिए भी मजीद 4,000 रुपये दिए जाएंगे। इस नुमाइश में सरकारी और कानूनी तौर पर 114 स्टॉल्स लगाए गए।
ये नुमाइश 5 दिन तक जारी रहेगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत में बीजेपी की सरगर्मियों से खौफजदा हो चुके हैं या फिर पार्टी के अरकान को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर के मौजूदा अरकान असेंबली को टिकट देने के ऐलान पर पार्टी में हलचल मची हुई है। केसीआर ने अब तक 2 सर्वे करवाए हैं, जिनमें 30 से ज्यादा अरकान असेंबली का गिराफ कमजोर बताया गया। ऐसे में केसीआर का दोबारा टिकट देने के लिए ऐलान पार्टी कायदीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। टीआरएस कायदीन में ये हलचल मची हुई है कि क्या पार्टी कायदीन बीजेपी का रुख करने वाले हैं या फिर वज़ीर आला बाढ़ आने से पहले पुल बांधने की कोशिश कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अमित शाह के तेलंगाना के दौरे के मौके पर टीआरएस कायदीन की बीजेपी में शामिल होने की क़यास-आराइयां चल रही हैं। ऐसे में केसीआर का ये ऐलान पार्टी कायदीन को बीजेपी में शामिल होने से रोकने में कितना फ़ायदेमंद होगा, ये तो अमित शाह के दौरे के बाद ही पता चलेगा। अवाम के लिए बारिश रहमत होती है, लेकिन जीएचएमसी के अवाम के लिए जहमत साबित हो रही है। शहर में 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने पर शहर की सड़कें तालाब व झीलों में तब्दील हो गई हैं। इसकी अहम वजह यह है कि नालों पर नाजायज कब्जों से यह मसला पैदा हो रहा है। शहर में 74 नाले 390 किलोमीटर पर हैं। इस पर 12,500 गैर कानूनी तामीरात मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल की बारिश के बाद बलदिया ने इन इमारतों की निशानदेही करते हुए नालों की तोसी का ऐलान किया था। इसके लिए 4 बार सर्वे भी करवाया गया और 1100 से ज्यादा इमारतों को फौरन बर्खास्त करने के लिए 230 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए, लेकिन अब तक ये सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद होकर रह गए। इस सिलसिले में जब बलदिया कमिश्नर से पूछा गया तो उनका कहना है कि नालों पर गैर कानूनी तामीरात की बर्खास्तगी के लिए कामों के लिए टेंडर्स तलब किए गए हैं। बहुत जल्द कामों का आगाज होगा। यहाँ गौरतलब बात यह है कि बारिश ज्यादा होने पर मकानों में पानी दाखिला होने का मसला शुमाली हैदराबाद यानी नए शहरों में है, जबकि जुनूबी शहर में निज़ाम दौर के ड्रेनेज सिस्टम की वजह से यहाँ ये मसला नहीं है। इस सिलसिले में जब ओहदेदारों से पूछा गया तो उनका कहना था कि नालों की तोसी के कामों में सियासी मदाखलत हो रही है, जिसकी वजह से मसला जूं का तूं है। इस मामले में बलदिया जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए अवाम को राहत दें, वरना अवाम हर साल बरसात का मौसम आने से खौफजदा हो जाएगी। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशकयासी की है। अजीम तर बलदिया हैदराबाद में इतवार के दिन भी मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की व तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। आइंदा 24 घंटों में तेज बारिश की पेशकयासी की गई है। अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी गई। मेयर राम मोहन ने जुमा की शाम हुई बारिश से मुतासरा इलाके दीप्ति श्रीनगर कॉलोनी का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशकयासी की गई है, लिहाजा तमाम एहतियाती इक़दामात किए जाएं। राजेंद्र नगर की डायमंड कॉलोनी में रहने वालों को गुज़िश्ता की हफ्तों से ड्रेनेज के मेन होल्स उबलने के अलावा कचरे की अदम निकासी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में मुताल्लिका महकमे जात के ओहदेदारों से शिकायत की थी, लेकिन ताहाल मसले की यकसुई नहीं हुई। इन्होंने बताया कि 2 दिन पहले की शदीद बारिश की वजह से हालात मजीद संगीन हो गए, जिसकी वजह से मकीनों को रास्ता चलने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और हादसात पेश आने का इम्कान रहता है। इन्होंने बताया कि कचरे और ड्रेनेज के पानी की वजह से फिजा में ताफून फैल गया है, जिससे बच्चे और ख़वातीन बीमार पड़ रहे हैं। इन्होंने अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि वो मसाइल की यकसुई करें। शहर हैदराबाद में 2 दिन पहले हुई बारिश के बाद मेट्रो रेल के पुल पर से पानी गिरने के वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया।
इन्होंने वाज़ेह किया कि इन इलाकों में मेट्रो रेल के पुल से पानी का अखराज अमल में आ रहा है, जहां पटरियों का काम मुकम्मल नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि अंदरूनी पाइप के सिस्टम की मदद से मुकम्मल पटरियों की करीब से जमा पानी को बाहर छोड़ा जाएगा। इन्होंने कहा कि शहर में अभी मेट्रो रेल के काम जारी हैं। इन कामों की तकमील के बाद इसके सुतूनों से पानी नीचे आ जाएगा और राहगीरों पर यह पानी नहीं गिरेगा। इन्होंने वाज़ेह किया कि कामों के जारी रहने पर ऐसा हुआ है। एक शख्स ने अपनी कार चलाते हुए इस वीडियो को बनाया था। शहर हैदराबाद में कई मुकामात पर मेट्रो रेल के काम चल रहे हैं, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है। అనుమానాలకు తావిస్తుంది. దీని గురించి ఏమీ కలచందవలసిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇది ఒక టెంపరరీ ఫెనామినన్ అన్నమాట. అక్కడ ఇంకా పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ మెట్రో వయాడక్ట్ పూర్తయింది. వయాడక్ట్ పైన ఇప్పుడు మేము కాంక్రీట్ తోటి ట్రాక్ బీమ్ వేస్తున్నాం అన్నమాట. అంటే ఈ రైలు పట్టాలనేటువంటిది ఎక్కడ బ్యాలెస్ట్ ఉండదు. బ్యాలెస్ట్ లేకుండా స్ట్రేట్ అవే వయాడక్ట్ మీద మరలా కాంక్రీట్ తోటి బీమ్ వేసి ఆ బీమ్ మీద మేము రైలు పట్టాలను కూర్చోబెడతాం అన్నమాట. ఆ పని జరగటం వల్ల దీనికి మంచి అరేంజ్మెంట్ ఉందన్నమాట. అంటే వర్షపు నీరు ఎంత వర్షం పడినప్పటికీ కూడా అది మా మెట్రో స్తంభాల మధ్య నుంచి ఒక స్పౌట్స్, వాటర్ పైప్స్, స్పౌట్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందులోంచి పోతూ ఉంటాయి. అయితే ఈ కాంక్రీట్ పనులు జరగడం వల్ల ఆ కాంక్రీట్ అందిపోయి మొత్తం మూసుకునే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి మేము టెంపరీగా దాన్ని క్లోజ్ చేయడం జరిగింది. దానివల్ల రాత్రి చాలా హెవీగా వర్షం పడటం వల్ల అది కొన్ని చోట్ల ఆ గ్యాప్స్ నుంచి రావడం కానీ లేదా పైనుంచి జరగడం కానీ జరిగింది. దాని గురించి ఏమీ కలచందవలసిన అవసరం. दरगाह यूसुफैन के उर्स के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने बताया कि पीर के दिन से उर्स तकारीब का आगाज़ होगा। पीर के दिन दोपहर में मक्का मस्जिद से जुलूस संदल बरामद होगा। संदल मालिक की खिदमात मशाइकीन व उलमा अंजाम देंगे। मोहम्मद सलीम ने खबरदार किया कि दरगाह में कोई शरपसंदी का मुजाहरा करेगा तो उसके खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा दायर किया जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की शरपसंद हरकत के लिए साबिक मुतवल्ली जिम्मेदार होंगे। इन्होंने कहा कि उर्स के मौके पर वक्फ बोर्ड के ओहदेदार पूरी निगरानी करेंगे। 30 तारीख को मशाइकीन और उलमा का जलसा भी मुनक्किद किया जाएगा। संदल माली होती जो मशाइकीन उलमा वगैरह ऐसे लोग ही वहाँ पर रहेंगे, जो मुत्तखिद है वैसे लोग ही रहेंगे। अब ये फैसल बाबा हो या निज़ाम हो या और कोई भी हो, ये लोग उसमें जो ना वैसा कुछ गलत हरकत करेंगे तो ये लोगों के ऊपर केस बुक हो जाएगा ये लोगों पे, क्योंकि पब्लिक जैसा ये करती है उस हिसाब में ये लोग अपने लिमिट में रहना है लोगों को। वहाँ पर आके कुछ शरपसंदी का ऐसे हरकत करेंगे तो हम सीधा बोल के क्रिमिनल केस बुक करा देंगे हम। वहाँ पर कोई अगर हरकत हुई भी तो ये दोनों के नाम पे हम बुक करेंगे। ये लोग सामने नहीं भी रहेंगे, पीछे से कराएंगे ये भी, तो हम ये लोगों के नाम पे हम केसा बुक करा देंगे, क्योंकि ये लोग से हट के कोई भी नहीं करा सकते। वहाँ पर डिसिप्लिन के दायरे में होना है, दरगाह का एहतराम करना है, वहाँ दूर से आवाज़ भी नहीं करना है। मस्जिद है, अल्लाह का घर है, बुजुर्गान दिन का वहाँ पर रोज़ा है, ये इसका एहतराम करना है। और वहाँ पर लेडीज़ रहते हैं, हर चीज़ रहते हैं, वहाँ पर पाक साफ रह के वहाँ पर मुत्तखिद तरीके से एहतराम के साथ जो है ना वहाँ पर हाजिरी देना है सब लोगों को। पब्लिक के हिसाब से आ सकते हैं तो हर कोई आ सकते हैं। वहाँ पर हम ये करेंगे, हम सजादे, हम मुतवल्ली बोले तो वहाँ पर नहीं आ सकते, पुलिस सीधा अरेस्ट करेंगी। वक्फ बोर्ड की तरफ से पूरे इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं और सीईओ वगैरह इसका स्टाफ भी डाले हम, और मशाइखिनों की कमेटी भी है, वो लोग भी रहेंगे। शेखुल हदीस ख्वाजा शरीफ साहब और हमारे खुबर पाशा शुत्तारी साहब और सज्जाद साहब, किश्ती खादरी चमन के मुतवली वगैरह ये लोग सब मिलके दरगाह शरीफ में अकबर निजामुद्दीन साहब ये लोग सब रहेंगे। ये रह के बहुत ही मुत्तखिद से जो ना एहतराम से, हर मुसलमान का काम है कि हर दरगाह शरीफ का एहतराम करना, मस्जिद का एहतराम करना, और इसके साथ सुकून से जो है ना संदल और उर्स वगैरह होना है। और 30 तारीख को भी जो है उलमा मशाइखिन का एक जलसा रहेगा, शाम में खाने का इंतजाम भी रहेगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। नदीम कॉलोनी टोली चौकी के मकीनों ने दारुस्सलाम में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात करके उन्हें बलदिया की जानिब से दी गई नोटिस के बारे में वाकिफ करवाया। नदीम कॉलोनी के रहने वाले हिमायूं यार खान ने मीडिया को बताया कि GHMC की जानिब से कॉलोनी के करीब 200 मकीनों को नोटिसें जारी की गई हैं। इन्होंने बताया कि नदीम कॉलोनी में जब बारिश का पानी जमा होता था तब कोई नोटिस नहीं जारी की गई।
अब वहां बारिश के पानी की वजह से कोई मसला है तो महकमे बलदिया ने नोटिस जारी की। इन्होंने बताया कि मजलिस ने इस सिलसिले में तयक़ुन दिया है कि वो मसले की बातचीत के जरिए यकसोई करने की कोशिश करेंगे। बसूरत दीगर वो अदालत से हुक्म इल्तिवा हासिल कर सकते हैं। निज़ाम हुकूमत के खिलाफ फिल्म तैयार करने वाले यूनिट तेलंगाना बीजेपी की तरफ से तहनीत पेश की गई है। इस मौके पर सदर लक्ष्मण ने कहा कि इस फिल्म को रोकने की कोशिश की जा रही है। इस फिल्म में निज़ाम के खिलाफ तेलंगाना आवाम की जद्दोजहद को पेश किया गया। लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी पार्टी भी इस वक्त के जहदकारों की निशानदही करते हुए तहनीत पेश करेगी। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस फिल्म की रिलीज में ताउन करें। फिल्म प्रोड्यूसर राजा मौली ने बताया है कि अब तक किसी ने इस मौजू पर फिल्म नहीं बनाई थी। इन्होंने ये फिल्म बनाते हुए तेलंगाना जहदकारों की तारीख को उजागर करने की कोशिश की है। गणेश विसर्जन का आगाज हुआ है। आबपाशी महकमे की तरफ से 46 झीलों पर क्रेनों का इंतजाम किया गया। जारिया साल 70,000 से ज्यादा गणेश मूर्तियां बिठाई गई हैं। जुमला 46 झीलों के पास विसर्जन के इंतजाम किए गए हैं। हुसैन सागर के अलावा राचाकुंडा में 18, साइबराबाद में 27 मुकामात पर विसर्जन के लिए इंतजाम किए गए। 5 सितंबर को मरकजी गणेश जुलूस निकाला जाएगा। शादीशुदा और साहिब औलाद बच्चों की मां 58 साला बेवा खातून और बीटेक कामयाब 22 साला नौजवान के दरमियान मुआशका ने हैरत व इस्तेजाब के दरवाजे खोल दिए। ये दोनों अंधी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो गए हैं कि वो निकाह के बंधन में बंधने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पेश है तफसीली रिपोर्ट। कहते हैं प्यार अंधा होता है। इस कहावत की सच्चाई की मिसाल उस वक्त देखने में आई जब एक 24 साला गैर शादीशुदा नौजवान जो बीटेक कामयाब है और बैंक ऑफ अमेरिका में मुलाजिम भी, एक 58 साला बेवा खातून की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। वो खातून भी अपने बच्चों की उम्र से छोटे नौजवान के साथ शादी करने के लिए हर किसी से झगड़ने के लिए तैयार हो गई। दोनों की हैरत अंगेज मोहब्बत ने दोनों के घरवालों को हैरानी व परेशानी में मुब्तला कर दिया है। यहाँ तक कि इस मसले को सुलझाने में पुलिस भी बेबस नजर आ रही थी। तफसीलात के मुताबिक ये दोनों पहले गोलकुंडा में रहा करते थे। इसी दौरान दोनों में आशिकी शुरू हो गई, लेकिन कुछ अरसे बाद खातून के शौहर का इंतकाल हो गया। अब तो इस खातून को नौजवान के साथ शादी रचाने का रास्ता हमवार हो गया, लेकिन इस खातून को एक बेटा और 3 बेटियां हैं जो सब के सब शादीशुदा और साहिब औलाद हैं। इन लोगों ने इस आशिक़ को कबूल करने से इनकार करते हुए खातून को घर से निकाल दिया। अंधी मोहब्बत में गिरफ्तार ये खातून हर किस्म की मुसीबत झेलने के लिए तैयार है, लेकिन नौजवान से जुदाई कबूल करने तैयार नहीं। नौजवान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वो अपने माँ बाप को छोड़कर आ गया है और इस बेवा बूढ़ी खातून के सिवा किसी और से शादी करने के लिए राज़ी नहीं। हालांकि वो पढ़ा लिखा, समझदार और मुलाजिमत पेशा बताया गया है। वो किसी नौजवान लड़की से शादी करने की बजाय ऐसी खातून से शादी करने पर मुसिर है जो पहले से दादी और नानी बन चुकी है। ये दोनों पहले गोलकुंडा के दानकोटा इलाके में रहा करते थे। शौहर के इंतकाल के बाद ये खातून अपनी शादीशुदा बेटी के साथ रहमत नगर में रहने लगी थी। नौजवान मुदस्सिर और बूढ़ी अतिया की ये दास्तान इश्क सबके लिए हैरत का बाज बनी हुई है। ये दोनों एक दूसरे को एक दिन के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अपने अपने घर वालों की नाराज़गी से परेशान ये आशिक जोड़ा मदद के लिए पुलिस से रुजू हुआ। पुलिस भी फ़िलहाल इनकी मदद करने से इसलिए कासिर है क्योंकि इनके पास ना खातून के साबिक़ा शौहर का डेथ सर्टिफिकेट है और ना आधार कार्ड। दूसरी तरफ इन दोनों के घर वाले किसी सूरत ये शादी नहीं चाहते। बहरहाल इन दोनों की अंधी मोहब्बत ने सबके लिए हैरत और उलझन के दरवाजे खोल दिए हैं और हर कोई ये कह रहा है कि प्यार अंधा होता है।
कैमरा पर्सन माजिद के साथ SM रफ़ी, 4 TV न्यूज़। बिरला मंदिर के इलाके के एक मकान में आग लगने से पूरा घर जलकर खाकिस्तान हुआ। इतवार की सुबह मकान में आग लग गई। मकान के मालिक ने वोल्टेज के उतार चढ़ाव के बारे में महकमे बर्की के दफ्तर में शिकायत की थी, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई, जिसके नतीजे में ये वाक़या पेश आया। मकान के मालिक ने बताया कि करीब 5 लाख रुपए मालियती घर का साजो सामान और दूसरी अशिया आग की जद में आ गई। इस वाक़े में दिलचस्प बात यह है कि जलते हुए मकान में सूरह यासीन शरीफ की किताब गिलाफ में रखी थी। गिलाफ का ऊपरी हिस्सा तो जल गया, लेकिन सूरह यासीन शरीफ की किताब महफूज रही। शहर हैदराबाद में पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले अफराद के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान 14 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज करके उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया। ये मुहिम बंजारा हिल्स पुलिस ने जोबली हिल्स रोड नंबर 10 पर चलाई। जब्त की गई गाड़ियों में 9 4 व्हीलर्स और 5 2 व्हीलर्स शामिल हैं। पुलिस की इस मुहिम को देखते हुए बाज अफराद अपनी गाड़ियों को छोड़कर फरार हुए। बाज पकड़े गए अफराद ने पुलिस से बहस व तकरार भी की। पकड़े गए अफराद को हिदायत दी गई है कि वो पीर को काउंसलिंग में शिरकत करें और मंगल को उनको अदालत में पेश किया जाएगा। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रॉनिक शय में छुपाकर लाया गया सोना जब्त किया गया। 1 किलो 233 ग्राम इस सोने की मालियत 37 लाख रुपए है, जो दुबई से इंडिगो एयरलाइंस से हैदराबाद पहुंचे एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया गया। शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम के अफसरों ने इसके सामान की तलाशी के दौरान इस सोने को जब्त किया। इसे पूछताछ के लिए तहवील में लिया गया है। यह सोना बिस्किट्स की शक्ल में वोल्टेज कन्वर्टर में छुपा कर लाया गया था, ताकि किसी को इस पर शुबा ना हो। इस मुसाफिर की शिनाख्त श्याम बाबू के तौर पर की गई है। काचीगुड़ा ट्रैफिक पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान एक नौजवान की जबरदस्त पिटाई करके इसे शदीद जख्मी किया। इतवार की शाम के औकात में संतोष नगर के रहने वाले मोहम्मद शाहिद काचीगुड़ा से निबोली अड्डा जा रहे थे कि इसे सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक राम रेड्डी और 4 कांस्टेबल्स ने नौजवान के साथ न सिर्फ गाली गलोच की बल्कि इसकी ज़बरदस्त पिटाई भी की, जिसकी वजह से शाहिद के पास लाइसेंस ना होना बताई जाती है। मुकामी रुकने बलदिया डॉक्टर समीना ने शाहिद की उस्मानिया दवाखाने में MLC करवाई। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि क़ाती पुलिस अमले को फौरी मुअत्तल करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। इस वाक़े में पुलिस को चाहिए कि वो नौजवान को चालान करती, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए इसे सज़ा दी। क्या फ्रेंडली पुलिस ऐसी ही होती है? वनस्थलीपुरम में मोटरसाइकिल और कार की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हुए। ये वाक़या इतवार की सुबह के औकात में पेश आया, जिसमें 2 नौजवान मनोज और तायना स्पोर्ट्स बाइक पर तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहे थे कि उनकी मोटरसाइकिल ने बेकाबू होकर कार को पीछे से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल के 2 टुकड़े हो गए और दोनों नौजवान जख्मी हुए। वनस्थलीपुरम पुलिस ने एक केस दर्ज करके दोनों को खानगी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां मनोज की हालत नाजुक बताई गई। नौजवानों में मोटरसाइकिल रेसिंग का रुझान संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर रहा है। इसके अलावा खौफनाक आवाज़ वाले हॉर्न्स भी शहरियों के लिए परेशान कुन साबित हो रहे हैं। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में जीवी के मॉल के करीब लॉरी डिवाइडर से टकरा गई। यह हादसा हफ्ते की रात देर गए उस वक्त पेश आया जब भारी लोड के साथ पंजागुट्टे से मेहदीपट्टम जाने वाली लॉरी के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी सड़क पर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में किसी के भी हलाक या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सड़क से लॉरी को हटाया। रात होने के सबब इस इलाके में ट्रैफिक ना होने से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। GST पर अमल आवरी से रियासत की आमदनी गैर यकीनी सूरत हाल से 2-4।
ریٹرنز داخل کرنے کی آخری تاریخ 28 اگست۔ پچیس فیصد نشستوں سے کم داخلے والے کالجز کو بند کر دینے محکمہ اعلیٰ تعلیم کا فیصلہ، کالجز کی نشاندہی کے لیے تمام وائس چانسلرز کو ہدایت۔ روزمرہ استعمال کی ترکاریاں عوام اپنے طور پر کاشت کر لیں، عصری طریقوں سے استفادہ کرنے وزیر زراعت پی سرینواس کا مشورہ۔ موجودہ ارکان اسمبلی کو ہی آئندہ ٹکٹ دینے کے اعلان پر ٹی آر ایس پارٹی میں ہلچل، مختلف چیمہ گویاں شروع۔ اور 24 سالہ تعلیمی یافتہ نوجوان کا 58 سالہ بیوہ خاتون سے معاشقہ، دونوں کے افراد خاندان پریشان اور پولیس کو الجھن۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجیے، اجازت، اللہ حافظ۔